पाकिस्तान की बदकिस्मती क्या है, बाहर वाले इसका कुछ नहीं बिगाड़ सके, इसको जब भी लूटा है दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चराग से। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियाँ, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे, भटके हुए आहू को फिर सूए हरम ले चल, इस शहर के खूगर को फिर वसअत सहरा दे। बस एक काम करना हजरत, कामयाबी फिर आएगी। इखलास का दामन अपने हाथ से ना छोड़ना हजरत। हाँ जी, जितने भी हमारे बुजुर्ग थे हजरत, कामयाबियों की वजह क्या थी? इखलास हजरत। ये लिखा है हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, लिखा है एक दिन हजरत ना अपनी खानकाह में बैठे लोगों को इखलास पे दर्स दे रहे थे, तरबियत कर रहे थे। दर्स खत्म हुआ, एक शख्स उठ खड़ा हुआ, वो अर्ज़ करता है हजरत आज आपने इखलास के हवाले से हमारी तरबियत फरमाई है, तो ज़रा ये शफ़क़त तो फरमाएं कि आपने इखलास कहाँ से सीखा है? आपने फरमाया मैंने तो इखलास अपने मोहल्ले के नाई से सीखा था। सब लोग हैरान रह गए, हजरत इतने बड़े शायख और नाई से इखलास सीखा? फरमाया हाँ। अर्ज़ की हुजूर वो कैसे? आपने फरमाया फ़क्र का दौर था और जुनैद के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि जुनैद अपने बाल ही कटवा लें। अब फरमाते हैं शरीयत जितनी इजाज़त देती थी ना, बाल उससे बढ़ चुके थे, लेकिन मैं माजूर था, पैसे कोई नहीं थे। अब फरमाते मैं उन्हीं बड़े बालों के साथ अपने पीरो मुर्शिद की बारगाह में हाजिर हुआ तो आपने बड़े बाल देख के ना चेहरा फेर लिया। फरमाने लगे जुनैद जा बाल कटवा के आ। फरमाते पैसे तो थे कोई नहीं, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब पीरो मुर्शिद ने हुक्म दिया, अब कोई ना कोई सबील बाल कटवाने की निकल ही आएगी हजरत। अब फरमाते हमारे मोहल्ले का जो वाहद था ना बंदा बाल काटने वाला, मैं उसकी दुकान के बाहर जाके खड़ा हो गया, चलो देखता है तो को बात करता हूँ। अब फरमाते बाल काटते काटते उसकी नज़र मुझ पर पड़ी, मैंने उसको अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। अब फरमाते मैंने कहा भाई ज़ाहिर है तेरी दुकान है और तेरी दुकान से तेरा घर चलता है, तो तू ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं ना बाल काटेगा, अगर ऐसे बाल काटेगा तो खुद भी भूखा मरेगा, बच्चे भी भूखे मरेंगे, तू पैसे लेके बाल काटता है। हाँ मेरे पास तो पैसे है कोई नहीं, चल इस तरह कर, हाँ मेरे अल्लाह के लिए काट दे। अब फरमाते ये सुनना था, दुकान से नीचे आ गया, मेरा हाथ पकड़ा और दुकान पे ले गया, और इस तरह नहीं किया जैसे हम करते हैं, अब भाई हूँ तेरे अल्लाह वास्ते कटने तो फिर बह के डी का भी वेला होगा तो कटागा। फरमाते नहीं, जो लोग इंतजार में खड़े थे उनको तो छोड़ो, जिसके बाल कुर्सी पे बिठा के काट रहा था उसको भी छोड़ दिया, उसको भी उठा दिया कुर्सी से, मुझे बिठाया, मेरा सर चूमा और बाल काटने शुरू कर दी। हजरत जुनैद फरमाते हैं बाल काटता जाए, साथ रोता जाए और साथ बार बार ये बात कहता जाए, हाँ हाँ मैंने बड़े बाल पैसे लेके काटे हैं, आज पहली बार मैं भी अपने अल्लाह के लिए काट रहा हूँ। अब फरमाते हैं वो रोता रहा, बाल काटता रहा, मैं भी बैठा नीचे नियत करता रहा, अच्छा भाई अब तो है कुछ नहीं तुझको देने के लिए, लेकिन अगर कभी अल्लाह वक्त लाया ना तो तुझे बाल काटने का बदला ज़रूर दूंगा। अब फरमाते वो वक्त आया, खलीफा शहर मेरा मुरीद हुआ, अबू बकर शिबली, अबू बकर वास्ती, आमिर बिन उस्मान मक्की जैसे बड़े बड़े शयूख मेरे मुरीदीन में शामिल हो गए। अब फरमाते एक दिन बैठे बिठाए मुझे वो याद आ गया, मैंने कहा ओए होए उसने बाल काटे थे, बदला देना उसका। अब फरमाते मैंने एक थैली बनाई, कुछ दिनार डाले, कुछ दिरहम डाले, लेके उसकी दुकान पे चला गया, बूढ़ा हो चुका था। अब फरमाते मैंने अस्सलाम वालेकुम कहा, उसने वालेकुम अस्सलाम कहा। फरमाते मैंने कहा पहचाना? उसने कहा आप जुनैद बगदादी हैं। अब फरमाते मैंने कहा याद है एक बार तूने अल्लाह के लिए मेरे बाल काटे थे? उसने कहा हाँ याद है। अब फरमाते मैंने थैली आगे करके कहा ले फिर ये वो बाल काटने का बदला है। तो फरमाते उसने सिखाया इखलास। वो कहता है जुनैद मैंने तो समझा था कि आप बहुत बड़े सूफ़ी हो गए हैं, मैं भी आपका मुरीद हो जाऊं, आपको तो अभी तक तसव्वुफ़ की इब्तिदा भी नहीं आई है। अब फरमाते मैं बड़ा हैरान हुआ, अब बाल काटने वाला जुनैद को तसव्वुफ़ सिखाएगा, लेकिन बड़े लोग थे ना हज़रत। अब फरमाते मैंने कहा नहीं कोई बात तो ज़रूर होगी। अब फरमाते मैंने कहा क्यों क्या हुआ? अब फरमाते उसने सिखाया इखलास। वो क्या कहता है जुनैद याद रखिएगा जो काम अल्लाह के लिए किया जाए फिर लोगों से उसका बदला नहीं लेते हैं, हम इसलिए नाकाम है। आप छोड़ो हजरत, मैं आपको अपनी बात सुनाता हूँ, मैं कहीं तकरीर करने जाऊँ तो मैं चोरी चोरी इश्तिहार देखता हूँ, मेरा नाम उत्ते लिखे है कि थले लिखे है, मैं देखता हूँ। आप तो आप रहे ना हजरत, मैं देखता हूँ मेरे नाम के साथ क्या क्या लिखा हुआ है। दरवेश खतीब लिखा है, अल्लाह तेरे जिसने इलाज करना था वो खुद ही बीमार हो गया, अब कौन इलाज करेगा? जिसने इलाज करना था वो
खुद ही बीमार हो गया, अब इलाज कौन करेगा? तबीब भी बीमार, लोग पहले ही बीमार, हजरत इलाज कौन करेगा? हजरत जी फंस गए हजरत हम सारे। हाँ जी, हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला, हाँ जी, वो सिलसिला अलिया भी कादरिया नुशाई है जी, हैं। और कुर्बान जाऊं, ये नहीं कि सिर्फ कादरियों के हुजूर गौसे पाक हमारे भी हैं, चिश्तियों के भी हैं, सोहरवर्दियों के भी हैं, गौसे आज़म सब के हैं। वो लिखा हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास ना एक आईना था, क्योंकि आईना देखना सुन्नत है, लेकिन देखते रहना भी सुन्नत नहीं है। अब तो हजरत इतना आईना बीबियां नहीं देखती जितना आईना बंदे देखते हैं। बंदों के भी ब्यूटी पार्लर खुल गए हैं, वो भी बह के हजरत जी मुंह रगड़वाते होंगे ने अपना। आईना देखना ज़रूर, लेकिन ज़रा आईने से बच के रहना, क्योंकि सूफियों ने आईने को अच्छा नहीं जाना, क्योंकि सूफी कहते हैं रूह ज़मीन का सबसे बड़ा झूठा आईना है हजरत, और जो आईने के झूठ में आया वो गया। क्योंकि हजरत आईना आपको आपकी वेस्टकोट दिखाएगा, आईना आपको आपके कपड़े दिखाएगा, लेकिन आईना आपको ये नहीं दिखाएगा कि तेरी आंतों में पखाना भी है, तेरे मिसाने में पेशाब भी है, तेरे फेफड़ों में बलगम भी है, तेरे मुंह में थूक भी है, तेरी रगों में खून भी है, तेरे पित्ते में सुफरा भी है, तेरी तिल्ली में सौदा भी है, हैं? ये तुझे तेरी वेस्टकोट और तेरे कपड़े दिखाएगा, जो गंद तू लेके घूम रहा है वो नहीं तुझे दिखाएगा कोई भी। एक आईना है जो मिलता है वो दिखाता है अंदर अंदर, और जिसको वो आईना मिल गया ना, फिर वो यही कहते रहे बुरा ढूंढन चलनी यहाँ जग में बुरा ना कोई, जब अपने आप को देखा मुझसे बुरा ना कोई, है। क्योंकि हम आईने के डसे हुए हैं। आईने ने वेस्टकोट दिखाई, आईने ने पग दिखाई, आईने ने दाढ़ी दिखाई, आईने ने मूछें दिखाई, तो हम अकड़ गए। आईने ने गुल अहमद का सूट दिखाया, आईने ने अलकरम का सूट दिखाया माया वाला, तो हमने समझा पता नहीं हम क्या तूते खाए। हजरत अल्लाह कुर्बान जाऊं हजरत जी, बाबा फरीद कमाल लिखा। आप फरमाते हो ना ये गुल अहमद और अलकरम करम के झूठ में ना आना, बल्कि क्या फरमाते हैं, वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी नू वेख के मिट्टी भुल्ली, मिट्टी असी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी होई। शीशे के धोखे में ना आना। और फिर हुजूर बुल्ले शाह ने भी लिखा, आप क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं, हाय हाय माटी जोड़ा माटी घोड़ा माटी दा असवार, माटी माटी नू दौड़ाए माटी दा खड़कार, और माटी कदम करेंदी यार। सबसे खूबसूरत शेर जो मुझे लगता है, कमाल कर दिया जी। क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं, चार सैयां रल खेडन लगियां पंजवीं विच सरदार, अबू सरदार, अम्मी बच्चा बच्चियां सैयां, चार सैयां रल खेडन लगियां पंजवीं विच सरदार, खेड खेड मुड़ माटी होइयां पौंदियां पैर बसियार, माटी कदम करेंदी यार। शीशे के धोखे में ना आना कभी भी। वो शीशा मांगना जो तुझे तेरा अंदर दिखाए। मुझे जितने सूफी हैं ना, साईं मोहम्मद, ये साईं मोहम्मद दीन मिस्कीन और शाही रहमतुल्लाह तआला, ये वही तो थे जिनके पास वो शीशा था जो अंदर दिखाता था, जो अंदर दिखाता। वो लिखा हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला उनके पास भी शीशा था, आप भी देखा करते थे। वो एक दिन हुआ कुछ इस तरह, खादिम सफाई कर रहा था, तो सफाई करते करते ना उसे शीशा गिर के टूट गया। अब उधर वुजू का वक्त करीब आ गया। ये वाला दौर तो है कहीं नहीं कि मोटरसाइकिल निकाल ली और जाकर शीशा ले आए, ना मोटरसाइकिल ना शीशे ना इस तरह बाजार, चीज़ें थीं लेकिन कमयाब थी हजरत। अब वो बड़ा परेशान, यार जब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शीशा मांगेंगे तो क्या जवाब दूंगा। लेकिन खादिम भी तो हुजूर गौसे आज़म का था ना, जब चोर भी चोरी करने आए तो जाते हो कुतुब बन के जाता है हजरत, उसमें कितने कमालात आ गए होंगे हजरत। वो लिखा जब हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला ने वुजू फरमा लिया ना, तो आपने उसे कहा भाई शीशा किधर है आज? तो आगे से ये नहीं कहता कि हुजूर मैं सफाई कर रहा था और मुझसे गिर के टूट गया। वो क्या कहता है, अज कज़ा आयना चीनी शिकिस्त, हजरत मैंने नहीं तोड़ा, कज़ा आई थी टूट गया। अपना नाम ही निकाल गया बीच में, अपना नाम ही नहीं लिया, जात को ले आया हजरत। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमाइन। तो लिखा है इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुब्बे के बटन खोल के दिखाए, तो नीचे आपने बोरी का लिबास पहन रखा था। आपने फरमाया सुफियान ये जुब्बा लोकां ली पाया है तां उत्ते पाया है, बोरी अपने यार ली बनी है तां थले बनी है। अब किधर है? पहले था नेकी कर दरिया में डाल, अब अलग क्या है, नेकी कर फेसबुक पे डाल। ओ यार तुम तो फेसबुक पे डाल रहे हो। मैं हजरत पढ़ रहा था, हजरत सैयदना मालिक बिन दिनार रहमतुल्लाह अलैह, वो को हाजी था तो हजरत उसके घर चले गए उससे मिलने, हाज से आया था।
जब खाने का वक्त आया ना, वो अपने नौकर को पता क्या कहता है, ओए ओ वाले भांडियां च खाना लैके आ जेड़े मैं पिछले अज ते लैके आया। आपने फरमाया ए वाला भी गया, पिछला भी गया, ए वाला भी गया। एहतियात करो यार, इखलास लेके आओ। मैं